से बोले, राम जी से बोले, लक्ष्मण से बोले, राम जी से बोले, लक्ष्मण से बोले, राम जी से बोले, लक्ष्मण से बोले, सीता की गोदी में खेले, गजानन हमसे ना बोले, सीता की गोदी में खेले, गजानन हमसे ना बोले, मंदिर के आस पास डोले, गजानन हमसे ना बोले, मंदिर के आस पास डोले, गजानन हमसे ना बोले। बोली गणेश भगवान की जय 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 राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण के अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और बड़ौदा गुजरात की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र है अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप, श्री महेश जी बंसल मुख्य जजमान के रूप में, श्री चंद्रपाल जी बड़ौदा गुजरात से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी के लिए। और देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सकें। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है, साथ में महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है, एक लोटा जल का महत्व समझाया है। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हमको बहुत ही सरल तरीके से महादेव की भक्ति प्राप्त हो सके, महादेव के चरणों का हम अभिषेक कर सके और महादेव का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो सके। तो बड़ी ही सरलता के साथ में हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा का महत्व बताया है, शिव महापुराण की कथा का महत्व समझाया है। और देखिए, बड़ौदा गुजरात की इस पावन धरा पर जो कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं, लाखों की संख्या में सभी भक्त यहाँ उपस्थित हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक जाजम पर बैठकर अगर सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो ये केवल और केवल गुरु ही कर सकते हैं, जो सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को एक जाजम पर इकट्ठा कर सकते हैं। जितनी भी लोग होते हैं उनमें कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। मेरे महादेव की शरणागति में सब एक समान है, सब एक बराबर है और यहाँ पर जो भी आता है वो केवल और केवल सनातनी होता है, वो केवल और केवल शिव भक्त होता है। आज हम सभी अगर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं और ये लाखों का जल समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है तो निश्चित ही आप मानकर चलिए कि ये भी दुनिया में एक अनोखी बात है कि Let's go from this to this. I use my CeraVe moisturizing cream as a base for my makeup, which is my lifesaver for wedding season, and I literally blanket it to my house in 10 minutes. Ceramides and hyaluronic acid and all that fancy stuff that works like magic. Okay, ready? Bye. अर्चना करी है जो गुरुजी ने भगवान को रिझाया है, तो कहीं ना कहीं ये गुरु का ही पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिल रहा है। और देखिए, वैसे भी संसार सागर में
माता पिता तो हमें जन्म देते हैं, परंतु जीवन जीने का धर्म अगर हमें कोई समझाता है तो वो है गुरु। अगर सत्य के मार्ग पर कोई चलना सिखाता है तो वो होते हैं केवल गुरु। और गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे अज्ञान के अंधकार में दीपक जलाते हैं। गुरु केवल रास्ता नहीं दिखाते, वे हमें चलना भी सिखाते हैं। गुरु केवल शास्त्र नहीं पढ़ते, वे जीवन का सार भी हमें समझाते हैं। जैसे चंदन खुद घिसकर दूसरों को सुगंध देता है, जैसे दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही गुरु स्वयं तप कर त्याग कर कर हमें जीवन में प्रकाश देते हैं। और देखिए आज यही चीज हम सभी को देखने को मिल रही है। पूज्य गुरुदेव ना ही रुकते हैं ना ही थकते हैं, वे एक के बाद एक कथा में निरंतर पहुंचते रहते हैं। कभी किस राज्य में, कभी किस राज्य में, कभी किस शहर में, कभी किस नगर में पूज्य गुरुदेव के आयोजन लगे रहते हैं। और उसमें भी कोई रुकने का सवाल नहीं होता और कोई आराम करने का सवाल नहीं होता। बस उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि किस प्रकार से सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग एकजुट हो जाएं, किस प्रकार से आज जो स्थिति चल रही है उस स्थिति को समझकर हम सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग एकजुट होकर रहें और अपने सत्य सनातन धर्म को हम जाने, हम अपने सत्य सनातन धर्म को माने। और हम सभी जान सकते हैं कि किस प्रकार से महादेव हम सभी को सहायता करते हैं और किस प्रकार से लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। कैसे महादेव की भक्ति कर कर अपने स्वास्थ्य में भी हम आराम प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से हम महादेव की भक्ति कर कर संतान का सुख भी भोग सकते हैं। किस प्रकार से हमारे जितने भी बिगड़े काम हैं वो केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सफल हो सकते हैं। यही पूज्य गुरुदेव का ध्येय रहता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमेशा तप कर कर त्याग कर कर हम सभी को जीवन में प्रकाश की एक किरण जगाना चाहते हैं। और वैसे भी यदि हमारा जीवन एक खेत है तो गुरु उसमें बोया गया वह बीज है जो संस्कारों का वृक्ष बनकर हमें फल देता है। यदि हम जीवन की नाव हैं तो गुरु वह पतवार है जो हमें सही किनारे तक पहुंचाता है। गुरु के प्रति हम सभी के मन में शब्दों में आचरण नहीं झलकना चाहिए, अपितु गुरु के प्रति हमारे मन में जो सम्मान होता है वे निरंतर सभी को दर्शाना चाहिए। और गुरु के प्रति सम्मान सिर्फ प्रणाम में नहीं, जीवन में भी हम सभी को उतारना चाहिए। क्योंकि जो गुरु के वचनों को हृदय में उतार लेता है उसका जीवन स्वयं प्रेरणा बन जाता है। जैसे सूरज की रोशनी के बिना जीवन अंधकार में है और गुरु की कृपा के बिना जीवन दिशाहीन है। गुरु वही है जो हमें स्वयं पर विश्वास करना सिखाते हैं और शिष्य वही है जो गुरु के आशीर्वाद को अपने कर्मों से साकार कर सके। देखिए बड़ी ही सुंदर बात किसी ने कही है कि गुरु के प्रति हमें सम्मान केवल प्रणाम करने में नहीं दिखना चाहिए, अपितु हमारे आचरण में झलकना चाहिए। और हम सभी देख सकते हैं यहाँ लाखों की संख्या में भक्त मौजूद हैं। आप सभी निश्चित ही वही पूज्य गुरुदेव के वही कर्मठ शिष्य हो जो निरंतर अपने आचरण में गुरु के हर वचनों को उतारते हो। किस प्रकार से हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने एक लोटा जल का महत्व बताया है, तो आज लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं और एक लोटा जल चढ़ाते हैं अपने पास के मंदिरों में। हम सभी देख सकते हैं मंदिरों का रख रखाव किस प्रकार से बदलाव हुआ है। आज शिव मंदिरों में जो लंबी भीड़, लंबी कतारें भी लगी हुई है और मंदिरों में जो साफ सफाई देखने को मिल रही है, तो निश्चित ही ये गुरु के वचन हैं जो आप सभी ने पालन करे हैं और अपने जीवन में, अपने आचरण में उन वचनों को लेकर आए हो। तो निश्चित ही इस प्रकार के गुरु भी मिलना हमारे लिए उतना ही कठिन है और इस प्रकार के शिष्य मिलना भी निश्चित ही उतने ही कठिन है। किस प्रकार से गुरु जी के मुखार बिंद से अगर एक वाक्य निकलता है तो वो निश्चित ही सभी अपने जीवन में उतार लेते हैं, सभी अपने आचरण में
उतार लेते हैं और यही प्रेरणा हम सभी दूसरों को भी देते हैं, तो निश्चित ही इससे न केवल हमारा जीवन सुधरेगा, अपितु जिन गुरु के प्रति हमारे मन में इतना आदर और सम्मान है, उन गुरु के प्रति भी, उनकी भी भक्ति में लाभ प्राप्त होगा और साथ में जो आने वाली पीढ़ी है निश्चित ही वो भी हमें धन्यवाद अदा करेगी, वो भी हमें कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा करेगी कि हमें कम से कम हमारे शास्त्रों से जोड़ने का प्रयास करा है। कहीं ना कहीं हम सभी को उन आने वाली पीढ़ी का धन्यवाद भी मिलेगा, क्योंकि अगर आज हम हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को नहीं समझेंगे, हम नहीं जानेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से ये बता सकते हैं, किस प्रकार से ये समझा सकते हैं। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी को बताया है, हम सभी को समझाया है कि किस प्रकार से अपने आचरण में हमें भगवान के प्रति भक्ति भाव और विश्वास लेकर आना है। पूज्य गुरुदेव ने कल भी हम सभी को पत्रों के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से लोगों को एक लोटा जल चढ़ाने का लाभ प्राप्त हुआ, किस प्रकार से भक्तों को शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ। तो बड़ौदा गुजरात की इस पावन धरा से हम सभी शिव महापुराण की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। और नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी को पूज्य गुरुदेव बताते हैं। उन कथाओं के माध्यम से हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से लोगों के मन में श्रद्धा भक्ति भाव प्रकट हुआ है और किस प्रकार से लोगों को आज शिव महापुराण की कथा का महत्व सभी ने जाना है। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को न केवल अपने शास्त्रों के बारे में बताया है, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को समझाया है कि हम किस प्रकार के आचरण रखें जिससे इसका लाभ हमारे परिवार को, हमारी समाज को, हमारे देश को प्राप्त हो सके, किस प्रकार से हम लोगों की सहायता कर सके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे लोगों को इसका पुण्य फल प्राप्त हो सके, और किस प्रकार से हम कुछ ना कुछ अच्छे कार्य कर सके जिससे लोगों को सुख प्राप्त हो सके। और हम सभी ने देखा है पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से विगत कई वर्षों से निर्माल्य विसर्जन रथ प्रारंभ करा था, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में ये निर्माल्य रथ चलता है, जो कि भक्तों द्वारा ही चलाया जाता है। पूज्य गुरुदेव ने तो आह्वान किया था और सभी भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की बातों को रखा, पूज्य गुरुदेव की बातों को माना, और आज ये निर्माल्य विसर्जन रथ सभी नगरों में, सभी शहरों में चलता है। तो निश्चित ही मंदिरों का रख रखाव भी बदला है, मंदिरों के रख रखाव में भी बदलाव आया है। और किस प्रकार से ये निर्माल्य जब सभी भक्तों द्वारा गाड़ी में रखे जाते हैं तो उससे होता ये है कि एक सुनसान जगह पर, सूनी जगह पर गड्ढा खोदकर ये निर्माल वहां पर रख दिए जाते हैं, और कुछ ही दिनों बाद ये एक जैविक खाद का कार्य करते हैं। उसका पुण्य फल भी हमारे पर्यावरण को ही प्राप्त होता है, उससे हमारे पर्यावरण तो बचता ही है, साथ में जो निर्माल्य नदी, कुएं, बावड़ी, तालाबों में डाले जाते थे, और जिससे कहीं ना कहीं ऐसा हम सभी को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जिससे पानी प्रदूषित होता है, पानी का संरक्षण नहीं हो पाता है, तो वे संरक्षण में भी एक लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ है। और आज इसी क्रम में बढ़ते हुए पूज्य गुरुदेव ने एक और संकल्प लिया है, पर्यावरण के लिए बड़ा ही सुंदर ये संकल्प लिया है, जिससे ग्रीन शिवरात्रि के रूप में पूज्य गुरुदेव ने मनाया है। देखिए, हम सभी को एक बात विचार करना चाहिए, अगर हम सभी को प्रदूषण से मुक्ति पाना है तो हम सभी को अपने धर्म की ओर, अपने शास्त्र की ओर आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे महादेव ने पर्यावरण की रक्षा करी है, मेरे महादेव ने पर्यावरण के
आगे बढ़ाने का कार्य करा है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर भी अगर मेरे महादेव विराजमान होते हैं तो निश्चित ही वहां पर भी जो हरियाली होती है, जो पर्यावरण होता है, बड़ा ही शुद्ध माना जाता है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पर्वत हो, नदियां हो या फिर वृक्ष हो, सभी की रक्षा मेरे महादेव ने करी है। तो हम सभी को महादेव की शरणागति में जाना चाहिए और शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में, शिवरात्रि के पावन पर्व पर एक वृक्ष लगाने का संकल्प हम सभी को भी लेना चाहिए। देखिए, ये बातें आप सभी को इसलिए पहले बताई जा रही है कि शिवरात्रि आते आते आप सभी एक वृक्ष अपने घर पर लाकर रख ले, प्रत्येक सदस्य के नाम से एक वृक्ष अपने घर पर लाकर रख ले और कम से कम परिवार के पूरे परिवार मिलकर लगभग 12 वृक्ष लगाए और 12 ज्योतिर्लिंग के नाम उन वृक्षों को दें और प्रतिदिन उन वृक्षों का लालन पोषण करें, उन्हें प्रतिदिन जल चढ़ाए, जिससे ये फल फूल सके और आने वाली पीढ़ी को इसकी छाया भी प्राप्त हो, इसके फल भी प्राप्त हो और इसके द्वारा जो शुद्ध वायु हमें मिलती है वो हमारे आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो सके। पूज्य गुरुदेव ने बड़ी ही दूरदृष्टि रखते हुए ऐसा संकल्प लिया है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें, सबसे बड़ी टेंशन होती है जब लोन चाहिए और सिविल स्कोर खराब हो। मुझे लगता था लोग सिविल वालों को कभी लोन नहीं मिलता, पर लगाए जाना अभी बाकी है। तो हम सभी को मिलकर ही ये कार्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कई बार चिड़िया की और अंडों की जो कहानी सुनाई है, उस कहानी को याद रखते हुए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर पूरा समाज, अगर पूरे भारतवर्ष के लोग एकजुट होकर एक एक वृक्ष अपने महादेव के नाम से लगाएंगे, एक परिवार 12 वृक्ष 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से लगाएंगे, तो निश्चित ही हमारे देश में फिर से हरियाली प्राप्त होगी और जो गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है वो कहीं ना कहीं उससे हम निजात पा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उस प्रदूषण से हम निजात पा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा वायुमंडल आज अशुद्धता की ओर बढ़ रहा है, उसमें शुद्धता की ओर हम सभी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, एक ऋण उतारना पड़ता है हम सभी को, किस प्रकार से वनस्पति का जो ऋण है हम सभी को उतारने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कल की कथा में हम सभी को बताया है। तो हम सभी यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम सभी वृक्ष अवश्य लगाएंगे और शिवरात्रि का पर्व हम ग्रीन शिवरात्रि से मिलकर बनाएंगे। हरित शिवरात्रि के साथ में हम सभी ये पर्व मनाएंगे बड़े ही हर्षोल्लास से। आप भारत के किसी भी कोने में या किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हो, आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने घर के आसपास यहाँ पर भी आप उस वृक्ष की देख रेख कर सकते हैं, यहाँ पर भी उस वृक्ष को आप पाल सकते हैं ऐसे स्थान पर जिससे उस वृक्ष लगाने के बाद में कोई कठिनाई किसी को भी ना हो। ऐसे स्थान पर वो वृक्ष लगाएं और उसका पालन पोषण कर कर हम अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके और सुंदर कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सेवा का भाव भी जागृत करा है। किस प्रकार से सेवा अगर हम करेंगे तो उसका मेवा निश्चित ही हमें प्राप्त होगा, अगर हम कर्म करेंगे तो निश्चित ही उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। तो पूज्य गुरुदेव हमेशा दूरदृष्टि रखते हुए ऐसे कार्य करवाते हैं हम सभी से, जिसपे सभी का साथ हो, सभी का एक किनका मात्र लगे और ये कार्य निश्चित ही सिद्ध हो, क्योंकि आप सभी को भी इसका लाभ प्राप्त होता है। और वृक्ष लगाने का महत्व हमारे शास्त्रों में भी कई गुना फल हमें प्रदान करने वाला है। और शिवरात्रि के दिन अगर हमने वृक्ष लगाया है तो निश्चित ही स्वयं शिव को हमने पृथ्वी पर बुलाया है और यहाँ वृक्ष है, वहाँ मनुष्य है और यहाँ मनुष्य है, वहाँ स्वयं मेरे परमात्मा है। तो हम सभी को मिलकर एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेना है और ग्रीन शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये पर्व को
बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाना है। तो मेरा निवेदन रहेगा आज से ही हम इस तैयारी में लग जाएं। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री सेवाई नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा गुरुवर कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा गुरुवर कहो कौन हमारा है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे। जिस ओर नजर डालूं तेरा ही नजारा है। अब तेरे सिवा गुरुवर कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री सेवाई नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम संदेह परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उस क्रम में श्री जितेंद्र भाई, जगदीश भाई जी, विजय भाई नरसाली, सुशील कुमार जी आगरा वाले, कैलाश भाई जी निजामपुरा, महेंद्र प्रताप जी दाहोद से, महेंद्र जी अग्रवाल, दामोदर जी सूरत से, राजेंद्र कुमार जी अग्रवाल, वासु राम स्वरूप जी अग्रवाल, केशव देव जी अग्रवाल गोपाल, शिव दयाल जी, सोनू जी अग्रवाल, विनोद जी अग्रवाल, सुरेश जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में बड़ौदा में जो पहले भी कथा का आयोजन रख सके हैं हमारे घनश्याम भाई, राजू भाई भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और किस प्रकार से आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस पे प्रवेश करेंगे। और आप सभी को याद है हमेशा सेवा का कार्य पूज्य गुरुदेव करते हैं और हम सभी को भी जोड़ने का प्रयास पूज्य गुरुदेव करते हैं, क्योंकि इसका पुण्य फल भी हम सभी को प्राप्त होगा। तो सेवा के कार्यों में आप सभी को ज्ञात है श्री बिडले सेवा समिति द्वारा नियमित रूप से सुचारू रूप से जो सेवाएं प्रतिदिन चलती हैं, जिसमें भोजन भंडारा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो या फिर बच्चों की फीस से या बच्चों की कॉपी किताब से रिलेटिव कोई सेवाएं हो,
श्री विठले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है, जिसपे आप सभी को ज्ञात है शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर यह सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलता है। और ये धरा भी कोई साधारण धरा नहीं है, क्योंकि कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और कंकर के रूप में शंकर की पूजा इस धरा पे नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसका पुण्य फल भी सभी भक्तों को प्राप्त होता है। क्योंकि ये धरा जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और स्वयं मेरे महादेव का आशीर्वाद इस भूमि पर, इस धरा पर नियमित रूप से भक्तों को प्राप्त होता है। तभी हम सभी ने देखा है कि भक्त आते तो हैं आंखों में आंसू लेकर, लेकिन इस धरा से, कुबेर भंडारी की पावन भूमि से जब वो अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, उनके मन में एक हौसला होता है, उनके मन में एक उत्साह होता है और कहीं ना कहीं सभी भक्तों को ऐसा महसूस होता है कि मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा मुझे हारने नहीं देगा, हमें गिरने नहीं देगा, हर परिस्थिति में वो मेरा साथ देगा। ऐसी महिमा उस धरा पर पहुंचकर स्वतः ही भक्तों को प्राप्त होती है। एक पॉजिटिव एनर्जी सभी भक्तों को उस धरा पर मिलती है और निश्चित ही जो अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं, उस धरा पर पहुंचने के बाद में अपने आप वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, अपने आप उन्हें एनर्जी प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं एक बल उन सभी को मिलता है और ऐसा लगता है कि हमारे पीछे मेरे महादेव खड़े हुए हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं बैठा हूं तेरे साथ में, मैं हर पल तेरे साथ हूं। ऐसी कृपा उस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और हम सभी ने भी देखा है किस प्रकार से उस धरा पर पहुंचने के बाद में लगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने चल लगता है और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे महादेव की कृपा ही ऐसी है, जब उनकी कृपा हो जाती है तो सारे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और इस धरा पर ही सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से चलती है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से आप इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। हम सभी को छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी बातें तो समझाते हैं, साथ में एक प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य Design the perfect voice for your brand with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time. सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। ऐसे सुंदर सेवा के कार्य नियमित रूप से चलते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की ये भव्य विशाल धर्मशाला की के अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। साथ में इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक कार्य और है पूज्य गुरुदेव का, वो है प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह करे जाएंगे इस धरा से, जिसपे वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था,
साथ में कन्यादान की दहेज की व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क रूप से करी जाएगी और आपको कोई विशेष तारीख या विशेष दिन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपकी शादी की तारीख फिक्स होती है तो आप कुबेर भंडारी पर की धरा पर आकर अपना नाम एड्रेस वहां पर लिखवा सकते हैं। इसके बाद संपूर्ण व्यवस्थाएं पूज्य गुरुदेव की रहेगी, श्री विठले सेवा समिति की रहेगी। ऐसा सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं जिसपे गौ माता की सेवा भी प्रतिदिन सुचारू रूप से की जाती है। तो और गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। तो जिन दानदाताओं को, जिन भामाशाहों को मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो अपनी स्वराशि समर्पित करनी है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जिन दानदाताओं ने अपनी स्वराशि प्रदान करी उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम स्वर्गीय पुरुषोत्तम केशव राम जी जोशी, स्वर्गीय लक्ष्मीबेन पुरुषोत्तम जी जोशी की स्मृति में गोधरा से 21,000 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय दया भाई केशव राम जी जोशी, स्वर्गीय चंदन बेन दया भाई जी जोशी की स्मृति में कला बेन पंकज राय जी भट्ट द्वारा 21,000 रुपए की स्वराशि गोधरा से आपने समर्पित की और इन्हीं के निमित्त 9,000 रुपए की स्वराशि आपने गौ माता के चारे हेतु भी समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। साथ में देवेंद्र कुमार जी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। उर्मिला सिंह जी ठाकुर बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ को 1100 रुपए, सोमदत्त जी भारद्वाज की तरफ से, गुरुग्राम हरियाणा से 11,000 रुपए, दिव्या आदरे की तरफ से, दोरना पाल से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वराशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
ओंकारेश्वर भगवान की अमरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव काशी विश्वनाथ का दर्शन महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से आपको श्रवण करने के लिए भगवान शंकर की पुनीत पावन पवित्र लिए तो ये पवित्र पावन भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली सभी से पावन महापुराण की कथा को गुजरात बड़ौदा की पवित्र पावन भूमि पर बैठकर ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। ये पवित्र कथा माघ के पवित्र महीने में आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और शिव की कृपा से उनकी उदारता से पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये पवित्र पावन शिव पुराण की कथा आप और हम
गुजरात की इस पवित्र भूमि पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं। धन्य है सभी शिवभक्त जो ये पवित्र पावन शिव पुराण की कथा भगवान शंकर की पवित्र धरा पर सुनने का मौका मिला। गुजरात की ये पवित्र भूमि जहाँ भगवान शिव गोवर्धन प्रकादर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर सभी जीवों का कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान है। और ये पवित्र ओ भैया देखियो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे बहन का एक वीडियो में काम हो जाएगा भगवान शिव की पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण करने के लिए गुजरात की पवित्र पावन भूमि बड़ौदा में भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। जिस पवित्र धरा पर स्वयं गुजरात की भूमि पर भगवान शिवनाथ भगवान नागेश्वर और स्वयं देवाधिदेव महादेव के संपूर्ण भगवान शिव के संपूर्ण शिवलिंग शिवालय जहाँ पर विराजमान है इसी पवित्र धरा पर भगवान शिव की पवित्र कथा को सुनने के लिए श्रवण करने के लिए आप और हम बैठे हैं। शिव जी की अविरल भक्ति भगवान शंकर पर किया गया भरोसा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, भगवान शंकर के नजदीक में लेकर जाता है। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप श्री महेश बंसल जी, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी अग्रवाल बड़ौदा गुजरात से हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य लाभ हमको दिया है और सार्थक किया है। भक्ति और वो भी भगवान शिव की अविरल भक्ति। जिस भक्ति के बल पर भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। शिव कोई बहुत दूर शंकर नहीं है, शंकर भगवान शिव जी को अपने जो श्वास है और उस श्वास में जो चल रहा है वही शिव
शंभो 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 हाँ शंभो 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 क्या चल रहा है? शंभो 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 अरे भिजवा देंगे। जो संपूर्ण जीव का कल्याण करने वाला है, जो संपूर्ण जीव का उद्धार करने अरे वाला आ जाइए बच्चों की टेंशन नहीं। है, ऐसे भगवान शिव है। दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव बहुत दूर हैं या बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो आप ही रहे हो। पर कब शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव हमारे श्वासों में, हमारी रोमावली में शंभो 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 हाँ बोलो शंभो 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 संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में शिव, दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव सही जुगाड़ लग रखा है इसने भी भाई। बहुत दूर है। ये वीडियो वाले शिव महापुराण की कथा 500 व्यू आ रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि शिव जो हमारी श्वास है, बक्से बढ़ा दे, बक्से की आवाज नहीं है, पंडालों में ना चोंगों की आवाज है। शिव हमारी श्वासों में शंकर, हमारे धड़कनों में शंकर, हमारी रोमावली में, प्रत्येक जीव के अंतर्गत हर पल हर घड़ी शिव समाहित है। और उन शिव को जानने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण की
प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। शिव को जानना, भगवान शंकर को पहचानना बहुत कठिनता में नहीं। जिस दिन हमारे भीतर की अंतरात्मा को हम लोग पहचान गए, जिस दिन हम भीतर की अंतरात्मा को जान गए, बस उसी दिन ये जान लिया कि हमने शिव को, हमने शंकर को पहचान लिया, हमने शिव को जान लिया, तो गर्दानी को जान लिया, शंकर भगवान को जान लिया। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जिस श्वास शरीर के अंदर रमण कर रही है, जो श्वास शरीर के अंदर चल रही है, जो श्वास शरीर के अंदर निरंतर भ्रमण कर रही है, वही श्वास शिव के रूप में पूजी जाती है। वही श्वास शिव है, वही श्वास शंकर है। और उसी श्वास का स्मरण हमें रखना है। वही श्वास 3.5 करोड़ रोमन छिद्र इस मानव के देह में, मनुष्य के शरीर में विराजमान है। और 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मानव के शरीर में विराजमान है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल शिव नाम को जपने के लिए, भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए मानव को दिए गए, मनुष्य को दिए। अब उन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में आप भगवान शिव को कितना भज रहे हो। आवाज नहीं है पंडालों में, दोनों तीनों पंडालों में लोग साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र मानव के शरीर में परमात्मा ने दिए हैं। और वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल परमात्मा ने इस मृत्यु लोक से, संसार सागर से उबरने के लिए, संसार सागर से मुक्त होने के लिए। हेलो तो आप इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए कितनी बार भगवान का नाम लेते हैं? आप संसार सागर से मुक्त होने के लिए कितनी बार शिव का स्मरण करते हैं? आप संसार सागर से मुक्त होने के लिए कितनी बार शिव नाम का जप करते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शंभो स्किप कर रहा था, हम स्किप कर रहे थे।
लाइव पे स्ट्रीम हम कैसे मतलब उसकी जो वीडियो है ऐड तो हमारे चैनल पे आ रहा है वो जो हम उसकी लाइव से ऐड चल रहा है हम यहाँ से करेंगे तो उसमें आ रहा है दया चले रहने क्या दिक्कत है मेरे पे कोई वीडियो तो नहीं है आधा घंटे की 2 वीडियो पड़ी है घंटे की बस जो मानव के शरीर में दिए गए तो वही दे क्या आरसी तो वही चले और ये आवर गिरी वो 3.5 छिद्र में से नहीं आता क्या है कितने रोम छिद्र से इसलिए बोल रहा हूँ पीने वाले बोल रहा हूँ आधा रस चलेगी काम लेकिन वो बहुत ही गाने भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। एवरग्रीन तो वो नहीं आती हूँ भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। अब वही एवरग्रीन है ना उसका वो जो हमारे को घर क्योंकि सिग्नेचर शिव महापुराण को विश्वास का भी प्रतीक कहा गया है। शंकर को कहते हैं शिव विश्वास। अर्थात जब भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग के पास में जावे जब भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जावे तो हमारा पूर्ण भरोसा पूर्ण विश्वास शिव के प्रति होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 एक शिव महापुराण में बड़ा सुंदर सा एक चरित्र आता है, लंकापति रावण और विभीषण। रावण भी शंकर भगवान का उपासक है और विभीषण भी शंकर भगवान का उपासक है। दोनों शिव की आराधना करते हैं, दोनों शिव की साधना करते हैं। मैं क्या पीना पहले खा लिए भाई रावण भी भगवान शिव की भक्ति कर रहा है और विभीषण भी भगवान शिव की भक्ति कर रहा है। मंदोदरी भाई मेरा मन नहीं मारा लेकिन इतने व्यूज देख इन दोनों के स्वरूपों को देख रही कि ये दोनों भाई भगवान शंकर की विरल भक्ति में, भगवान शिव की विरल भक्ति में। 1 घंटा हो गया मुझे लाइव इसको अच्छा कर बार बार नीचे जाकर चला तो फिर भाई ज़्यादा महंगा बैठ जाएगा, इतने महंगे में क्यों जा रहा। हाँ इतने की पड़ेगी ब्लेंड। मंदोदरी देख रही है कि ये भगवान शिव की विरल भक्ति में दोनों भाई डूबे। उत्तराखंड वाइन में देगा ना अपना भागवत डाल के कितना की बैठ रहा है वहाँ सारे रेट पता। और दोनों के चेहरे पर प्रबल तेज है, क्योंकि सॉरी भाई लोग सपोर्ट किया भाई, मतलब 5K प्लस व्यूज आए। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग भाई इतना प्यार, इतना सपोर्ट कर रहे हो और मैं चाहता हूँ भाई तुम लोग आगे भी इसी तरह हमको सपोर्ट करो। और जो बंदा अभी लाइव स्ट्रीम चेक कर रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक ठोक दो बढ़िया से। अपन लोग खेलते हैं दोबारा मस्त करके, लेट्स गो। IG tips, visit the forum base to get frag latest news. Festival celebrity. अरे ला रे मैं, अरे ला
किधर जा रहे लाले बा? लोल बढ़िया मरा ये वाला भाई। गंदे सारे भाग्य लिटरली 3 आ गए थे ना। चलो भाई अटैक के लिए चलते हैं। ये कुछ तो नया आया है भाई। पहले यार हमको हील लेनी है, उठा के हील ले ले फटाफट जाके। इसको भी पूरी लेता हूँ इधर से। इसको लिया। चलो भाई हील फुल हो गई। So hello guys, welcome back to another live. लिटरली समझ में नहीं आ रहा भाई। ये सारे तो मैंने डिफेंस के लिए उठाए हुए हैं कद्दू। अरे भाई कहीं से कहीं तक जाने का मौका नहीं दे रहे। गेम सब एक मिनट रुकना गाइस, एक चीज चेक करनी बस। ओके सब सही है। जैक एल पाड्रे क्या पाड्रे रे? क्लब डिक पे देखते हैं यार अपनी कोई डिक पे आया है क्या ढंग का कोई चीज। ये अटैक डिफेंस 3 तो एक अटैक में से हटाऊं, किसको हटाऊं? मैं तो सारे बढ़िया भाई। इसकी जगह ना इसको रखता हूँ यूज। अभी ठीक है यार। वो ना मेरे को सही नहीं लग रहा था, ढा 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 करता बस। तोड़ेगा तो जाके इसको तो गन भी अपग्रेड करवा रखी है। हाँ लोल ले बहुत तेज बन रही थी ना छोरी। इनकी बेस की हालत तो पतली कर दी।
साहब तकड़ा मार दिए बे। अबे यार चलो भाई डिफेंस वाले को लेकर चलते हैं ना। तुमको भी उड़ा दूंगा भाई गोली से। अच्छा ये लोग भी देखते हैं भाई मैच। ये सही था। अरे मैं नहीं मार पाया इसको। रुक जा सारी ऐसे की तैसी। कैसे मार दिया हो रे भाई। ये क्या है बंदे। ये तो नीचे गया भाई। भाई कार्ड अनलॉक करने पड़ेंगे। अब ऊपर से मारना पड़ेगा भाई। और क्या कर सकते हो। कुछ और है अभी तो नहीं। वाह कौन जीता। अबे हमारे बेस में तो कुछ भी नहीं हो रखा है। तो एक बेस खराब भी कर रखा है नहीं जीता। एमपीवी मार्क्स फ्लैग स्ट्राइक। नेटवर्क तो रिक्वायर्ड देना ही नहीं ना भाई। तुम लोग भाई ओहो हो एक कार्ड मिला देयर। भाई ये भी कैम्प करती है क्या। चलो इसको भी लगा के देखते हैं। टिक पे जाते हैं। 3 है तो ये कैम्प करेगी ना। तो अटैक वाला इसको हटा देते हैं। ये सब तो मेन है ही यार। हाँ इसको हटा देते हैं। यूज प्ले। चलो एक कार्ड मिला है ना भाई। भी देखते हैं क्या है ये। भाई साहब गंदा पेल रहे। बहुत गंदा पेला भाई वाकई में भाई। Base is under attack. Target confirmed. Base is under attack.
देगा। Broadcast. अब बताता हूँ। अरे नहीं, Base is under attack. अरे नहीं 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 नहीं, बेस गया अपना। अरे माँ की आँख इनकी, एक तो पता नहीं क्या करते हैं यार, इसको क्यों करते हैं। मैं बताता हूँ इनको। साला मैं भी एक फोड़ के रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। हाँ नहीं तो दिमाग खराब कर रखा है यार इन लोगों ने। यार मुझे एक कार्ड और चाहिए, बट ये कार्ड बेकार है, मैं चेंज कर दूंगा भाई इसकी जगह। मैं उसको ही वापस लेके आऊंगा। यार में से वाइल्ड कार्ड, चलो भाई आपको भी देखते हैं। अबे नहीं नहीं, मुझे ये चेंज करना था डिग वाला, इसकी जगह मुझे इसको लेके आना था। नाउ वी आर परफेक्ट फॉर अ फाइट, लेट्स गो बड़ी। अब आओ, चाहे इधर से आओ, चाहे सेंटर से आओ, चाहे कहीं से आओ। पीछे से मारती है। यार एक तो ना ये गड्ढे में घेर दे रही ना भाई, इसका कुछ करना पड़ेगा गड्ढे का। हाँ करो, डांस करो। भाई यार ये तो अभी आता हूँ, मुझे इसको ना कवर को लगा के चलता हूँ। ये आ गया अपना भाई बंदा बाहर। ठीक है भाई, डिफेंस मैंने लगा लिया अपना। अब तुम लोगों को भी बाहर ही निकाल देता हूँ, फिर इससे तुम इसको सपोर्ट कर दो। ठीक है, अबे भाई
मत छुपो डार्लिंग, उसके मारूंगा तुझे तो। और हैकर है क्या? कौन जीता? भाई बराबर की टीम रही है वैसे तो, ये नहीं पता विक्ट्री। अब तो कोई खेल सकता है क्या रे? चलो बाबा चलो, जल्दी जल्दी चलो। किसी ने स्नाइपर उठा रखी उधर से। लोलो ही गबा बाबा। देख लिया कंजर ने। भाई चारों के चारों मेरे पे आ रहे हैं। यार मजा आ गया था लेकिन इसमें भाई लिटरली मैं घुस घुस के मार के आना पड़ा भाई। ये कहाँ खड़ा हो जाता है? अरे भाई वो दो एमओ में खत्म कर दे रही है। कोई सा बेस तो नहीं गया अपना, इतना काम मैं करके आया हूँ। भाई ये 2 एमओ मिल जा रही है पूरी हेल्थ।
क्या किया जाए। बंदा सिर में भी दर्द हो रहा है यार थोड़ा थोड़ा। ऊपर तो सुबह सुबह लाइव करो भाई। अभी तक तुम यार लाइव में बने हुए हो तो प्लीज यार अभी तक तुम सुस्ता करो यार, लाइक दो जल्दी फटाफट। 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए बाबा। जल्दी जल्दी लाइक करो। जो बंदा भी लाइव देख रहा है मेरी, दो जल्दी जल्दी लाइक करो। एक मिनट रुक जाओ गाइस, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ कुछ। तो चलिए गाइस, डिस्कार्ड क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तुरंत फटाफट रीगल फ्रैग। यार अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर ले। मैं मजेदार ऐसे गेम जरूर लेके आता रहता हूँ। थैंक्स अगेन कि तुम लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में इतना प्यार दिया और ऐसे ही प्यार बनाए रखना बस। ऐसे आसान थोड़ी ना मारना मेरे भाई मुझे। इनके बेस में जाके इनकी ऐसी तैसी करके अरे मेरी ऐसी तैसी कर दी भाई इन्होंने। अरे कहाँ से आ गए। भाई पता नहीं कहाँ से आ गए यार। अरे वाह पेल भी बढ़िया पेला भाई इन लोगों ने। Base is under attack. Rocket to bed. कौन सा बेस अंडर अटैक है बी? Rocket to bed. भाई अभी जाके ना इनका एक बेस मुझे इतना करना पड़ेगा। वो आ लिया कमीना। भाई मैं जा भी बदतमीज। चल साला एक तो बेस गया है इसका पूरा। अब यहाँ से भागने का ट्राई करता हूँ। स्टैंड कर दिया इतनी देर में इन्होंने। कितने हराम है भाई कसम से। कोई नहीं, मैंने एक बेस तो फेल दिया इनका। हमारी महान प्लेयर आती हुई दोबारा से। ये प्लेयर अच्छी लगती है मेरे को भाई लिटरली ना। कर ले से इसको नहीं कर पाएगा मेरे भाई, इसको नहीं कर पाएगा स्टन।
बस ठीक है। पेल मार भाई, मार खोपड़ा तोड़ दे भाई इसका, खोपड़ा तोड़ दे दवा के। 175 हीलिंग होगी, मैं अपनी हीलिंग पूरी कर लेता हूँ, उसी को लगा कर फटाफट चलते हैं। फिर देखता हूँ जरा उधर कोई आ रहा है क्या। अरे भाई सामने से आ रहा है, लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। 3 इधर से आ रहे थे ना, अब देखना इतने कमीने हैं। ये देखो डबल फ्लाई हो गया हमारा, डबल फ्लाई। उधर नहीं जा पाएगी, उधर तो अपना बंदा खड़ा है। डिफेंस के लिए तो आई एम ऑलवेज रेडी मेरे भाई। क्या हुआ जानी? बॉम्ब लगा के फेंक दी इतनी देर से, तभी मैं सोचूं मगर नीचे आते ही मेरी हील क्यों डाउन हो रही है इतनी। मैं ऑलमोस्ट हीलिंग पे आ गया था यार, ऑलमोस्ट। चलो तो जरा तनिक देखते हैं इनको। हेडशॉट, तगड़ा हेडशॉट लगा भाई। ट्रिपल फ्लाई। अबे ये भी मरता है, क्यों? अच्छा मर गई। गो 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 गो। गेम सब बड़ी विक्ट्री हो गया बाबा हमारा, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज मजा आने वाला है, लिटरली हम दोबारा खेलने जा रहे हैं फ्राइट। तो बने रहना वीडियो में, यानी लाइव में। तो कमेंट और प्यारा सा एक सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। जो लोग भी मेरी लाइव को देखते हैं और उनको अच्छी लगती है मेरी लाइव देखना, तो प्लीज़ यार एक थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए कि आप बाकी में प्यार करते हैं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और प्यारे प्यारे चैट मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक अनदर वीडियो। अरे इसको तो गन भी तुम किसे कर रहे? एमपी मार्क स्ट्राइक स्ट्राइक। इसका लाइव चल रहा है तो आज तो आ जाओ, मुझे लाइब्रेरी में नेटवर्क तो रिक्वायर देना ही नहीं ना भाई तुम लोग भाई। ओहो हो एक कार्ड मिला देयर।
भाई ये भी कैंप करती है क्या? चलो इसको भी लगा के देखते हैं, टिक पे जाते हैं। 3 है तो कोई कैंप करेगी ना, तो अटैक वाला इसको हटा देते हैं। ये सब तो मेन है यार। हाँ इसको हटा देते हैं। भाई वीडियो डाल दिए, अगर कॉल करके बोल रहा हूँ 4 बार बोल ले। रहा हूँ एक कार्ड मिला है ना भाई, भी देखते हैं। भाई साहब बंदा फेल रहे, बहुत बंदा फेला भाई। Base is under मार देगा। अब बताता हूँ। अरे नहीं
मैं बताता हूँ अल्लाह, मैं भी फोड़ के रहूँगा जब कुछ हो जाए। हाँ नहीं तो क्या तू क्या कर रहा है? कार्ड और चाहिए, बट एक कार्ड बेकार है, मैं चेंज करूंगा भाई इसकी जगह। अरे बाइक भी लगा रखा है। मैं उसको ही वापस लेके आऊंगा। में से वाइल्ड कार्ड, अभी 1 घंटे पहले चलो भाई आपको भी देखते हैं। अबे नहीं, मुझे ये चेंज करना था, डिग वाला था। इसकी जगह मुझे इसको ले गया। Now we are perfect for a fight. Let's go.